आज द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। सुबह 8:30 बजे राजघाट जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी को देंगी श्रद्धांजलि। सुबह 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू को दिलाई जाएगी राष्ट्रपति पद की शपथ। सीजीआई दिलाएंगे शपथ। शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से भारत की पहली राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। सुबह 10:23 पर संसद में होगा द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। आज 2 बजे से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी पर कांग्रेस का विरोध रहेगा जारी। 31 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून सत्र। कई अहम बिल समेत कुल 24 बिल होने हैं पेश। कल ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया से होंगे सवाल। कांग्रेस ने कल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी की। मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। संसद सत्र के आज हंगामा खेज रहने के आसार। आम आदमी पार्टी उठाएगी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच से जुड़ा मुद्दा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ आज दिल्ली कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। शराब नीति का उठाएगी मुद्दा। दिल्ली में आबकारी नीति पर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच छिड़ी है नई जंग। उपराज्यपाल का दावा है नई शराब नीति से सरकारी खजाने को पहुंचा करोड़ों का नुकसान। आज हिमाचल प्रदेश जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 5000 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे शपथ। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे केजरीवाल के साथ। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। हिमाचल से 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे सीएम केजरीवाल। एक हफ्ते में दूसरा गुजरात दौरा। कल सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। बाद में राजकोट में कारोबारियों संग करेंगे टाउन हॉल। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले और मंत्री पार्थ की गिरफ्तारी पर सीएम ममता की खामोशी। बीजेपी ने ममता की चुप्पी को बनाया मुद्दा। कहा अपराध में शामिल है ममता। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने ठुकराया पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण। कहा ममता सरकार को पहले ही अपने फैसले से कर दिया था सूचित। आज कोलकाता में आयोजित है पुरस्कार समारोह। सीपीएम ने अमर्त्य सेन से पुरस्कार नहीं लेने की अपील की थी। शिक्षा घोटाले का किया था जिक्र। पश्चिम बंगाल की गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम्स भुवनेश्वर में इलाज कराने का दिया आदेश। आज एयर एम्बुलेंस से भेजे जा सकते हैं ओडिशा। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दी थी शिकायत। निजी अस्पताल में पार्थ चटर्जी पर एक डॉन की तरह बिहेव करने का लगा आरोप। गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को हाईकोर्ट से एक और झटका। ईडी की पूछताछ के दौरान वकील के मौजूद रहने की इजाजत नहीं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तार कर ली अर्पिता मुखर्जी की कार हादसे का शिकार। कोई गंभीर चोट नहीं। एक दिन की ईडी रिमांड। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी अर्पिता मुखर्जी की पेशी। दिल्ली की आबकारी नीति पर बवाल के बाद अब पोस्टर पर नया विवाद। आपने पीएम मोदी पर लगाया केजरीवाल के पोस्टर फड़वाने का आरोप। वन महोत्सव समापन समारोह में पीएम मोदी के पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए केजरीवाल। आपके आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बोली मीनाक्षी लेखी वन महोत्सव कार्यक्रम दिल्ली सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का। अपनी बेटी पर कांग्रेसी नेताओं के लगाए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक्शन। 3 कांग्रेसी नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। स्मृति ईरानी की तलखी पर बोले कांग्रेस के नेता नोटिस मिलेगा तो देंगे जवाब। कोरोना संकट के बीच देश पर अब मंकी पॉक्स का साया। दिल्ली में भी दस्तक। मंकी पॉक्स का मिला पहला मरीज। दिल्ली में मिले 34 साल के मंकी पॉक्स के मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। तेलंगाना में भी मंकी पॉक्स का बड़ा खतरा। कामारेड्डी जिले में 40 साल के युवक को मंकी पॉक्स का शक। पुणे भेजा गया सैंपल। कामारेड्डी में 6 लोगों ने खुद को किया होम आइसोलेट। मंकी पॉक्स के संदेह वाले युवक के संपर्क में आए थे सभी। यूपी में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी। यूपी के सभी अस्पतालों में 10 बेड किए गए आरक्षित। यूएई के से आने वालों के लिए गाइडलाइन जारी। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने घोषित की ग्लोबल इमरजेंसी। मंकी पॉक्स में मरीज को होता है तेज बुखार। पूरे शरीर पर पड़ जाते चकत्ते।
WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स ने अब तक 74 देशों में पसारा पैर। विश्व में मंकी पॉक्स के हैं कुल 17,000 मरीज। WHO के डॉक्टर के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित होने वालों में समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुषों की संख्या अधिक। बिहार में नीतीश की शराबबंदी योजना पर जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल। कहा, बड़े लोग शराब पीकर सो जाते हैं और कह जाते हैं प्रतिष्ठित। एक दो पैग ले लेने में कोई घाटा नहीं होता है, बल्कि फायदा होता है। लेकिन अगर उसी को नशा के रूप में यूज किया जाए तो वो खराब है, समाज के लिए भी और उनके सेहत के लिए। जीतन राम मांझी विवादित बयान पर बिहार के मंत्री की नसीहत। कहा, ऐसे हल्के बयान से बचना चाहिए। इस तरह के हल्के बयान से उनको बचना चाहिए ताकि एनडीए का सब चीज ठीक ठाक रहे, यही हम कहना चाहेंगे। बिहार के दरभंगा में अवैध शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। पुलिस की दबिश के बावजूद कुछ लोग भागने में हुए सफल। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर फिर पड़ेगी मौसम की मार। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश का जताया अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ने उत्तर भारत का किया रुख। 27 जुलाई से उत्तर भारत के कई हिस्से में तेज बारिश का अनुमान। आज से 26 जुलाई तक ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का है अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में जिला प्रशासन ने जारी की चेतावनी। प्रभावित इलाके में मछुआरों का समंदर में प्रवेश प्रतिबंधित। ओडिशा के गजपति, गंजम, कंधमाल जिलों में येलो अलर्ट, जबकि पुरी, खोदरा, नयागढ़, अंगुल, सोनपुर, संबलपुर में रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में तेज बारिश से हाहाकार। नर्मदापुरम में बीच नदी में फंसे 4 युवक, गांव वालों की मदद से बची जान। एमपी के सीहोर में मूसलाधार बरसात के बाद भरा पानी। सड़कों पर कई फीट जमा पानी, तालाब बना शहर। गुजरात के मेहसाणा में भी हालात खराब। भारी बारिश से जल जमाव, लोगों को भारी मुसीबत। उत्तरकाशी में अचानक बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे खेनड़ा और किशाला के पास बंद। लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह पड़ा है मलबा। राजस्थान के पाली में मानसून की पहली बारिश में बालाजी के मंदिर में घुसा पानी। रेलवे के अंडरपास में भी भरा पानी। प्रयागराज में 1 घंटे की बारिश से कई जगहों पर जल भराव। पौष इलाके सिविल लाइंस में भी सड़कों पर पानी की मुसीबत। यमुनानगर में सड़क हादसे में 3 कांवड़ियां घायल। जमकर बरपा हंगामा। कांवड़ियों ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ी कार के दरवाजे तक उखाड़े। जमकर मचाया उत्पात। कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। यमुनानगर कुरुक्षेत्र हाईवे किया जाम। झांसी में कांवड़िया करंट का झटका लगने से 6 कांवड़िये घायल हुए थे। बिजली विभाग पर लापरवाही का लगा आरोप। कानपुर में जर्जर मकान का दूसरी मंजिल का छज्जा गिरा। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। मुंबई के भाईंदर इलाके में चलती कार में लगी आग। बाल बाल बच्चे कार सवार। सीतामढ़ी में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। कारगिल विजय दिवस को किया याद। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक तेंदुए ने होटल में घुसकर कुत्ते को बनाया अपना शिकार। सीसीटीवी में कैद घटना। बांसवाड़ा में बीजेपी की तिरंगा पदयात्रा। 25 जुलाई को पूरी होगी 45 किलोमीटर की पदयात्रा। यूपी के देवबंद में शिव भक्तों पर फूलों की बारिश। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बुलडोजर से की पुष्प वर्षा। एटा में मुस्लिम युवक ने कांवड़ियों की बचाई जान। करंट लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था कांवड़ी। दिल्ली में फीस एनजीओ की शानदार पहल। एमसीडी के स्कूल टीचरों के साथ साइको सोशल केयर कार्यशाला का किया आयोजन। रायबरेली में पुलिस ने 5 गैंगस्टरों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद मिली कामयाबी। नालंदा के परवलपुर में लोगों का आंदोलन। अस्पताल नहीं बनने पर प्रशासन को आत्महत्या की दी धमकी। अमृतसर के कोटलिया गांव में नदी में नहाते समय युवक की मौत। 4 घंटे बाद मिला शव। शिवपुरी में बेटे ने पिता की कराई हत्या। धन संपत्ति हड़पने के लिए वारदात को दिया अंजाम।